हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का दिन है 30 मई 2021। तो आज के दिन की शुरुआत हम लोग करेंगे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के साथ। पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और साथ में ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, तो आपको टेलीग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से डायरेक्टली टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। और साथ में आज के वीडियो से पहले आप सभी को ये अनाउंसमेंट है कि ध्यान रखिए, 2 दिन बचे हुए हैं, आज का और कल का दिन। मतलब 31 मई के बाद 1 जून से ये जो आपको सुबह 5 बजे रेशु मैम की स्टैटिक जीके की क्लास मिलती है, ये आपको इस चैनल पे नहीं मिलेगी। अभी आप लोग क्लास कर रहे हो, ये जो ऊपर वाला चैनल है वरुण अवस्थी करंट अफेयर, ये सेकंड चैनल है। अब ये जो क्लास आया करेगी रेशु मैम की, ये फर्स्ट वाले चैनल पर ही आया करेगी, जिसका नाम है सिर्फ वरुण अवस्थी। तो आप लोग यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए और वरुण अवस्थी इस वाले चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि डेली सुबह 5 बजे का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और बाकी जो मेरी क्लास है करंट अफेयर की, ये इसी चैनल पे चलती रहेगी जिस पर अभी आप देख रहे हो क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, टाइमिंग सेम रहेगी बिल्कुल। 4 बजे मेरी क्लास आती रहेगी और स्टैटिक जीके की रेशु मैम की क्लास सुबह 5 बजे ही आपको मिलेगी। आज का पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में हम लोगों ने माउंट एवरेस्ट डे मनाया है, कौन से दिन? माउंट एवरेस्ट डे हर साल मनाया जाता है 29 मई को। कल के दिन हमने इसको मनाया। माउंट एवरेस्ट डे बेसिकली इसलिए मनाया जाता है क्योंकि ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। कई कई किताबों में आप लिख कर भी आने लगा है 8,850 मीटर। तो ध्यान रखिए, माउंट एवरेस्ट जो है ये हमारी पूरी हिमालयन रेंज का ही एक हिस्सा है, और जिसको हम लोग यंग फोल्ड माउंटेन रेंजेस के भी नाम से जानते हैं। तो पिछले कुछ टाइम में, क्योंकि ये पहाड़ियां यंग फोल्ड इसीलिए बोली जाती है क्योंकि हिमालय की पहाड़ियों में लगातार वृद्धि देखने को मिली है। तो पिछले कुछ टाइम में 2 मीटर में इसकी वृद्धि देखने को मिली है। 8,850 मीटर इसकी हाइट है इस टाइम पे। तो 29 मई मतलब कल के दिन हम लोगों ने माउंट एवरेस्ट डे मनाया। ये दिवस इसलिए मनाया जाता है कि हम अपने ग्लेशियर्स को सुरक्षित रखें। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में यूएनईपी के द्वारा, यूएनईपी का मतलब है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इनके द्वारा कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज एंड वर्ल्ड एनिमल के एम्बेसडर ये कौन थे जिनको अभी हाल ही में रिमूव कर दिया गया है? मतलब ये कौन ब्रांड एम्बेसडर थे कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज के, यूएनईपी के, जिनको अभी हाल ही में हटा दिया गया है इनके एम्बेसडर की पोस्ट से? तो ये थे रणदीप हुड्डा। रणदीप हुड्डा को रिमूव कर दिया गया है फाइनली यूएनईपी के द्वारा कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज से। ध्यान रखिए, रणदीप हुड्डा को पिछले साल 2020 में फरवरी के महीने में अपॉइंट किया गया था एम्बेसडर के रूप में। और जाहिर सी बात है, ये यहाँ पर किस चीज पर प्रोजेक्ट कर रहे थे? अपने पशुओं को हम कैसे बचाएं और साथ में माइग्रेटरी स्पीसीज को कैसे बचाया जा सके। बाय द वे, यूएनईपी की बात करें तो यूएनईपी की स्थापना 1972 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है कीनिया की कैपिटल नैरोबी। और यूएनईपी के इस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? इनका नाम है इंगर एंडरसन। क्या नाम है? इंगर एंडरसन। तो इतना आपको ध्यान रखना है, यूएनईपी के द्वारा अभी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जो रणदीप हुड्डा थे उनको रिमूव कर दिया गया है। अब रणदीप हुड्डा नहीं रहे एम्बेसडर। अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अभी हाल ही में ये कौन सा भारत का प्राइवेट सेक्टर बैंक है जिसके ऊपर 10 करोड़ रुपए की पेनाल्टी लगाई गई है? आरबीआई ने ये पेनाल्टी क्यों लगाई है? क्योंकि इस बैंक की ऑटो लोन बुक में इनरेगुलरिटीज देखने को मिली हुई है। मतलब डेटा मैच नहीं कर रहा था लोन बुक में, जिसकी वजह से 10 करोड़ की पेनाल्टी लगाई है किस बैंक के ऊपर? तो ये है भारत का इस टाइम का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक, जिसको हम लोग एचडीएफसी बैंक के नाम से जानते हैं। तो एचडीएफसी बैंक के ऊपर आरबीआई ने 10 करोड़ की पेनाल्टी इंपोज करी है। अब यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, इस तरीके के जितने भी हमारे प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, उन सभी के एस्टैब्लिशमेंट ईयर आपको रटे होने चाहिए बिल्कुल, और सबके सीईओ और प्रेसिडेंट पता होने चाहिए, और साथ में हेडक्वार्टर भी। तो एचडीएफसी की स्थापना 1994 में करी गई थी। आईसीआईसीआई की भी स्थापना 1994 में। यस बैंक की स्थापना 2004 में करी गई है। और एक्सिस बैंक की स्थापना 1993 में करी गई है। एक्सिस बैंक के सीईओ हैं इस टाइम पे अमिताभ चौधरी। यस बैंक के सीईओ हैं प्रशांत कुमार। एचडीएफसी के सीईओ हैं शशिधर जगदीशन। और आईसीआईसीआई के हैं इस टाइम पे संदीप बख्शी। अगर आरबीआई की बात करें तो आरबीआई की स्थापना 1935 के तहत करी गई थी, 1934 एक्ट का यूज करके। और आरबीआई का हेडक्वार्टर क्या है? मुंबई। आरबीआई के इस टाइम पे गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। ये आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है इसी महीने के करंट अफेयर में, अभी मुश्किल से 10-15 दिन पहले ही, आरबीआई के नए डेप्यूटी गवर्नर कौन अपॉइंट किए गए हैं? इनका नाम है टी रविशंकर। नाम ध्यान रखिएगा, टी रविशंकर। इन्होंने बीपी कानूनगो को सक्सीड किया।
अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में कोविड पैंडेमिक को देखते हुए डीजीसीए के द्वारा जितने भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं उन सभी को सस्पेंड कर दिया गया है। किस डेट तक के लिए? मतलब ऑलरेडी इंटरनेशनल फ्लाइट्स सस्पेंड थी भारत में, मतलब कोई भी इंटरनेशनल फ्लाइट इस टाइम पर नहीं चल रही है भारत में। तो डीजीसीए के द्वारा अभी तक ये जो गाइडलाइन थी ये थी 30 मई के लिए। अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? डीजीसीए ने इसको बढ़ाकर 30 जून तक के लिए फिलहाल कर दिया गया है। तो अगला कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा अभी ये फैसला लिया गया है कि 30 जून तक के लिए अब कोई भी इंटरनेशनल फ्लाइट भारत में प्रवेश नहीं करेगी। एंड डीजीसीए की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में यूके हैज गिवन अप्रूवल टू विच कंपनीज कोविड वैक्सीन सिंगल डोज। अभी ब्रिटेन के द्वारा ये कौन सी कंपनी है जिसके कोविड वैक्सीन को अप्रूवल दे दिया गया है ब्रिटेन में, और ये कोविड वैक्सीन सिर्फ सिंगल डोज ही लगता है कोविड पेशेंट को। तो ये कंपनी है जॉनसन एंड जॉनसन। आपको पता है जॉनसन एंड जॉनसन कहाँ की कंपनी है? ये अमरीकी कंपनी है और इसकी स्थापना 1886 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है न्यू जर्सी। और जॉनसन एंड जॉनसन के इस टाइम पे सीईओ हैं, इनका नाम है एलेक्स गॉर्स्की। क्या नाम है? एलेक्स गॉर्स्की। तो आपको ध्यान रखना है, ब्रिटेन में बोरिस जॉनसन की सरकार के द्वारा फाइनली जॉनसन एंड जॉनसन के कोविड वैक्सीन को भी अप्रूवल दे दिया गया है। मॉडर्ना कहाँ की है? मॉडर्ना भी अमरीकी वैक्सीन ही है। एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड की मदद से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई गई है, ये भारत का है और भी कई कंट्रीज का है ये बेसिकली। और स्पुतनिक 5 ये रशिया का वैक्सीन है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बी अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड। अभी हाल ही में आईएनसीबी जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड, इसमें पहली बार किसी भारतीय महिला को प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किया गया है। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है जगजीत पवादिया। क्या नाम है? जगजीत पवादिया। और जगजीत पवादिया पहले भी आईएनसीबी की मेंबर रह चुकी हैं। तो एक तरीके से बोल सकते हो वर्ल्ड में इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड में जगजीत पवादिया जी भारत को रिप्रेजेंट करती हैं। तो अब ये आईएनसीबी की प्रेसिडेंट अपॉइंट करी गई हैं हाल ही में। और ये कब से मेंबर हैं आईएनसीबी की? ये 2015 से भारत को रिप्रेजेंट कर रही हैं आईएनसीबी में। आईएनसीबी की स्थापना 1968 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है वियना। क्या है? वियना। वियना कहाँ पड़ता है? ऑस्ट्रिया में पड़ता है वियना। अगला क्वेश्चन है, ये कौन से भारतीय रेफरी हैं जिनको अभी हाल ही में आने वाले टोक्यो ओलंपिक्स में रेसलिंग मैचेस में एम्पायरिंग करने के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है? तो इनका नाम है अशोक कुमार। अशोक कुमार आने वाले टोक्यो ओलंपिक्स में भारत की तरफ से अंपायरिंग करेंगे सभी रेसलिंग मैचेस में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स में ध्यान रखिएगा। और क्या बता सकते हो, मैंने अभी आपको 3 दिन पहले ये क्वेश्चन बताया था कि जो फीफा होने जा रहा है, फीफा 2022 जो कि कतर में होने जा रहा है, उससे विड्रॉ कर लिया है कौन से देश ने? नॉर्थ कोरिया ने विड्रॉ कर लिया है उससे, कोविड की वजह से। नॉर्थ कोरिया का कहना है कि ये फीफा 2022 नहीं खेलेंगे। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा अभी हाल ही में गार्जियन मिनिस्टर्स सिस्टम लॉन्च किया गया है? तो ये है हमारी राज्य सरकार। कौन सी? ये है आसाम सरकार। ध्यान रखना है आपको, आसाम में अभी कुछ टाइम पहले ही बीजेपी की फिर से सरकार आई है, लेकिन मुख्यमंत्री बदल गए हैं। पहले यहाँ पर मुख्यमंत्री थे सर्बानंद सोनोवाल, लेकिन अब सर्बानंद सोनोवाल की जगह कौन आ गए हैं मुख्यमंत्री? इनका नाम है हिमांता बिस्वा शर्मा। क्या नाम है? हिमांता बिस्वा शर्मा। तो अब बात करते हैं ये गार्जियन मिनिस्टर सिस्टम है क्या। देखिए है क्या, आसाम के अंदर टोटल 34 डिस्ट्रिक्ट है। कितने? 34 डिस्ट्रिक्ट है। 34 डिस्ट्रिक्ट के लिए 13 मिनिस्टर्स की कमेटी बनाई गई है यहाँ के मुख्यमंत्री के द्वारा, और इन 13 मिनिस्टर्स को हर डिस्ट्रिक्ट का गार्जियन अपॉइंट किया गया है। तो इनमें से कुछ मिनिस्टर को 3 डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं और कुछ मिनिस्टर को 2-2 डिस्ट्रिक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। अब इन मिनिस्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि ये अपने अपने डिस्ट्रिक्ट को संभालें और वहां पर डेवलपमेंट करें। एक्चुअली इनको ये जो कमेटी बनाकर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, इसका मेन मोटो है कि तेजी से स्पीडी डेवलपमेंट होना चाहिए सभी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो इसका नाम है गार्जियन मिनिस्टर्स सिस्टम। मतलब कहने का हर एक डिस्ट्रिक्ट का गार्जियन किसी एक मिनिस्टर को बना दिया गया है आसाम सरकार के द्वारा। आसाम में गवर्नर है जगदीश मुखी। गोवा में प्रमोद सावंत की सरकार है, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। गुजरात में विजय रूपानी की सरकार है, गवर्नर है आचार्य देवव्रत। और तमिलनाडु में अभी हाल ही में एमके स्टालिन की नई सरकार आ गई है और यहाँ पे गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी फिल्म है जिसने अभी हाल ही में
ग्रैंड ज्यूरी अवार्ड जीता है बेस्ट फीचर फिल्म की कैटेगरी में, और कौन से इवेंट में? अभी हाल ही में लॉस एंजल्स में इंडियन फिल्म फेस्टिवल हुआ। तो क्वेश्चन का मतलब समझो क्या बोल रहा है आसान भाषा में। आपसे कह रहा है अभी हाल ही में अमेरिका के लॉस एंजल्स में इंडियन फिल्म फेस्टिवल जो हुआ, इसमें बेस्ट फीचर फिल्म की कैटेगरी में ग्रैंड ज्यूरी अवार्ड किसको दिया गया? तो ये फिल्म है, इसका नाम है सेतुतु मान। क्या नाम है? सेतुतु मान। और सेतुतु मान एक तमिल फिल्म है। तो भारत की तमिल फिल्म सेतुतु मान ग्रैंड ज्यूरी अवार्ड जीत चुकी है 2021 के इंडियन फिल्म फेस्टिवल में। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ये एक कंपनी का नाम है जिसका नाम है सेंट गोबैन। क्या नाम है? सेंट गोबैन। सेंट गोबैन ने फैसला लिया है कि ये भारत के कौन से राज्य में 1200 करोड़ का निवेश करेंगे। तो सेंट गोबैन इन्वेस्ट करने जा रहे हैं 1200 करोड़ भारत के राजस्थान राज्य में। अब ये जो 1200 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं, कर क्यों रहे हैं? इसके लिए आपको पता होना चाहिए ये कंपनी क्या करती है। ये कंपनी फ्रांस की कंपनी है, पहली चीज। और ये ग्लास मैन्युफैक्चरर है। ग्लास मतलब शीशा बनाती है ये कंपनी। तो शीशा बनाने की कंपनी अपना प्लांट डालने जा रही है, मतलब सेंट गोबैन अपना एक प्लांट डालेंगे कहां पर? राजस्थान में। इससे क्या होगा? जाहिर सी बात है राजस्थान को एफडीआई में फायदा मिलेगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसको बोलते हैं। और अगर सेंट गोबैन की अगर बात करी जाए तो इसकी स्थापना 1665 में करी गई थी। काफी पुरानी और रेपुटेटेड कंपनी है दुनिया की। इसका हेडक्वार्टर है कॉर्बेवी। क्या नाम है? इसको इस तरीके से लिखते हैं, कॉर्बेवोई। कॉर्बेवोई फ्रांस का ही एक शहर है। फ्रांस में इमैनुअल मैक्रोन की सरकार है। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार है, गवर्नर है कलराज मिश्र। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। कर्नाटक में बी एस येदियुरप्पा की सरकार है, गवर्नर है यहाँ पर वजूभाई वाला। उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार है और गवर्नर है गणेशी लाल। अच्छा, एक चीज आपको और ध्यान रखना है। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि अभी हाल ही में भारत का यह कौन सा राज्य है जिसने सबसे ज्यादा एफडीआई कलेक्ट किया है पिछले सत्र में, मतलब ये भारत का कौन सा राज्य है जहां पर दुनिया भर की इंडस्ट्रीज ने सबसे ज्यादा निवेश किया है? तो ये है, इस बार रहा कौन नंबर 1 पे? आपको ध्यान रखना है, नंबर 1 पे गुजरात। तो गुजरात रहा नंबर 1 पे। सेकंड नंबर पे कौन सा राज्य रहा हमारा? महाराष्ट्र रहा सेकंड नंबर पे एफडीआई में, और थर्ड नंबर पे रहा कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, बीसीसीआई के द्वारा अभी हाल ही में अनाउंस किया गया है कि आईपीएल 2021 जो कि कोविड पैंडेमिक की वजह से अभी बीच में ड्रॉप कर दिया गया था, इसको रिज्यूम किया जाएगा कौन से देश में? तो ये एक बड़ी खबर है। बीसीसीआई ने कल के ही दिन अनाउंस किया है कि आईपीएल 2021 को रिज्यूम किया जाएगा कौन से देश में? इसको इस बार यूनाइटेड अरब अमीरात में, वहीं से रिज्यूम किया जाएगा जितने मैचेस बाकी थे, और उसी डेटा कार्ड के साथ ही इसको रिज्यूम किया जाएगा। ये कब तक होने की उम्मीद है? उम्मीद जताई गई है कि 18 या फिर 19 सितंबर से शुरू हो सकता है आईपीएल। और आईपीएल का इस बार कौन सा संस्करण खेला जा रहा है? आईपीएल का 14वां संस्करण इस बार खेला जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको ध्यान रखना। और पिछले साल का आईपीएल कहाँ हुआ था? पिछले साल का भी यूएई की कैपिटल अबू धाबी में हुआ था आईपीएल। एक चीज और आपको बता दूं, बीसीसीआई के द्वारा पहले ही अनाउंस किया जा चुका है कि अगले साल से, मतलब 2022 से जो आईपीएल होगा, इसमें कितनी टीमें खेलेंगी? इसमें 10 टीमें खेला करेंगी अगले साल से। इस टाइम पर 8 टीमें आईपीएल में खेल रही हैं। यूएई की कैपिटल है अबू धाबी, कतर की कैपिटल है दोहा, इंग्लैंड की कैपिटल है लंदन, और भारत की नई दिल्ली। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, और बीसीसीआई के इस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? सौरव गांगुली। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में साउथ सुडान में भारत के नए राजदूत कौन अपॉइंट किए गए हैं? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू इंडियन एम्बेसडर टू साउथ सुडान? तो इनका नाम क्या है? ये एक आईएफएस अधिकारी हैं और इनका नाम है विष्णु कुमार शर्मा। क्या नाम है? विष्णु कुमार शर्मा। ही हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू इंडियन एम्बेसडर टू साउथ सुडान। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे हम लोगों ने कौन से दिन मनाया? यह दिवस हर साल मनाया जाता है 29 मई को। कल के दिन हम लोगों ने यह दिवस मनाया। इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है 2021 की, इस साल की, जिसका नाम है ओबेसिटी ऑन गोइंग पैंडेमिक। तो ये है वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे की इस बार की थीम। ये दिवस पता है क्यों मनाया जाता है? लोगों में डाइजेस्टिव सिस्टम को मेंटेन और कंट्रोल करने के लिए, अवेयरनेस जगाने के लिए दिवस मनाया जाता है। और पहली बार ये दिवस कब मनाया गया था? ये दिवस पहली बार 2005 में मनाया गया था। तब से लेकर आज तक मनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी भारतीय कंपनी है जिसको अभी ब्रिटेन की टॉप 25 फर्म्स में लिस्ट किया गया है? मतलब ब्रिटेन के द्वारा एक रिपोर्ट जारी करी गई, उसमें ब्रिटेन ने बताया कि ब्रिटेन की टॉप 25 फर्म ये कौन सी हैं। उनमें एक ऐसी कंपनी है
जो कि भारतीय कंपनी है जिसको जगह मिली है, और ये है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टीसीएस। टीसीएस को टॉप 25 फर्म में यूके में लिस्ट किया गया है। टीसीएस की स्थापना 1968 में करी गई थी। टीसीएस का हेडक्वार्टर है मुंबई और इसके सीईओ हैं इस टाइम पे राजेश गोपीनाथन। क्या नाम है? राजेश गोपीनाथन। एचसीएल का हेडक्वार्टर है नोएडा। विप्रो और इन्फोसिस दोनों के हेडक्वार्टर हैं बेंगलोर। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी राज्य सरकार है जिन्होंने अभी हाल ही में अनाउंस किया है कि ये इकोनॉमिकली वीक स्टूडेंट्स को फ्री टैबलेट बांटेंगे? तो ये है हरियाणा में खट्टर सरकार। खट्टर सरकार के द्वारा फैसला लिया गया कि जो सरकारी स्कूल हैं हरियाणा के अंदर, उसमें पढ़ने वाले गरीबी रेखा के नीचे के जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हों, चाहे वो जनरल हों, एससी हों, एसटी हों, ओबीसी हों, कोई भी हों, सभी को मुफ्त में टैबलेट देगी हरियाणा सरकार। लेकिन इसके लिए एक कैटेगरी है, केवल ये क्लास 8th से लेकर 12th तक के स्टूडेंट्स को ही दिया जाएगा। जाहिर सी बात है, क्लास 8 से पहले के स्टूडेंट्स इसको ऑपरेट करने के लिए उनका कैरिकुलम भी नहीं है और उनके किसी काम का भी नहीं है। तो क्लास 8 से लेकर 12वीं तक के जितने भी स्टूडेंट हैं हरियाणा के अंदर जो कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कैटेगरी में आते हैं, उनको मुफ्त में टैबलेट देगी हरियाणा सरकार। और कितने टैबलेट देगी? हरियाणा सरकार ने फैसला लिया है 8.6 लाख टैबलेट बांटेगी हरियाणा सरकार। और यहाँ पे गवर्नर कौन है? गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार है, गवर्नर है यहाँ पर वजूर। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत की सरकार है और गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। सभी क्वेश्चन उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गए होंगे। फर्दर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अनअकैडमी पर मेरा कोई भी कोर्स परचेज करने के लिए वरुण 777 डिस्काउंट कोड है, आप इसका यूज करके 10% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। साथ में कई सारे ऑफर्स चल रहे हैं, आप उन्हें भी इस कोड की मदद से अवेल कर सकते हो। इस कोड की मदद से आप अनअकैडमी पर सिर्फ एसएससी ही नहीं, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, आईआईटी जेई, आप किसी का भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। तो आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।